हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 9 नंबर चैप्टर का जो है 2 या 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर चैप्टर का जो है हम लोग जो है 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग 4 नंबर पार्ट जो है देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, आप लोग हमेशा वीडियो देख ले रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो भी अभी थ्योरेटिकली क्वेश्चन दिखा रहे हैं, थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, उन सभी को जो है आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे पूरे, जो भी है मतलब अलग अलग कंपोनेंट खरीद करके उससे जोड़ करके कम्बिनेशन बना करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है बेसिक इंट्रोडक्शन, एसी करंट, डीसी करंट, हम लोग एसी अल्टरनेटिव वेव, साइनसोइडल वेव, स्क्वायर वेव, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। हम लोग कैपेसिटर के बारे में देख रहे थे। देखिए, हम लोग यहाँ से आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या टॉपिक है हम लोगों का? फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र का कार्य, ठीक है। संधारित्र का कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, टॉपिक डाल लीजिए, संधारित्र का कार्य, ठीक है। तो देखिए क्या है, यदि संधारित्र को डीसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो उस परिपथ में क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण वह आवेशित हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, जो कैपेसिटर होता है उसमें जो है थोड़ी देर के लिए हम क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उसमें जो है क्या होगा कि जो है वो जो है अपने आप को चार्ज कर लेगा, आवेशित हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक डीसी स्रोत लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पे उस तरीके से इसको कनेक्शन किया गया है पैरेलल में। देखिए कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन करके एक स्विच यहाँ लगाया गया है। जैसे ये स्विच यहाँ से ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवाह होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उतना ही टाइम में जो है ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया। ये क्या है, संधारित्र का आवेशन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच को ऑन करने पर डीसी स्रोत के ऋण सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन खिसक कर संधारित्र की प्लेट ए पर पहुंचते हैं और उसे ऋणावेशित कर देते हैं। इसके साथ ही तुल्य संख्या में इलेक्ट्रॉन्स संधारित्र की प्लेट बी से सीख कर डीसी स्रोत से धन सिरे पर पहुंच जाते हैं और धन सिरे पर जो है पहुंच जाते हैं और प्लेट बी धनावेशित हो जाती है, ठीक है। जो प्लेट बी है वो जो है धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार संधारित्र डीसी स्रोत की वोल्टेज के अनुसार आवेशित हो जाती है। अब यह स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो भी संधारित्र कुछ समय तक आवेशित रहता है, यानी कि स्विच अगर हम लोग बंद भी कर दें तब भी जो है कैपेसिटर जो है आवेशित रहेगा, चार्ज रहेगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ से देखिए, संधारित्र के परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के खिसकने के फलस्वरूप जो है प्रभावित होने वाली क्षणिक विद्युत धारा को जो है विस्थापन विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। जो है विस्थापन विद्युत धारा हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका, स्थिर वैद्युतिक क्रिया, ठीक है। स्थिर वैद्युतिक क्रिया के बारे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक आपका देखिए क्या है, संधारित्र की चालक प्लेटों के बीच अचालक पदार्थ की परत विद्यमान होने के कारण उसमें से डीसी विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह हो नहीं सकता, ठीक है। परंतु इस विद्युत धारा के क्षणिक प्रवाह
से कैपेसिटर में स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र जो है आपका जो है स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में जो है वैद्युतिक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, ठीक है, जो है चार्ज हो जाता है। एक क्षणिक प्रभाव में ही जो है आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है, जिसका मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिंपल फार्मूला है, E = 1/2 C × V²। देखिए क्या है आपका E जो है आपका वैद्युतिक ऊर्जा है, जिसे जूल में हम लोग मेजर करते हैं, और C जो है आपका धारिता यानी कि फैराडे में इसको हम लोग मेजर करते हैं, और V आपका वोल्टेज है, ठीक है, इसे वोल्ट में मेजर करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग। चलिए एक टिप्पणी में देख लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। टिप्पणी देखिए क्या है, छोटे संधारित्रों में एकत्रित आवेश का मान कम होता है, परंतु बड़े संधारित्रों में पर्याप्त मात्रा में आवेश एकत्रित हो जाता है। अतः बड़े संधारित्र युक्त यंत्रों उपकरणों की मरम्मत करने से पूर्व धारितों को मोटे तार से शॉर्ट सर्किट करके वर्जित कर लेना चाहिए, अन्यथा भयंकर विद्युत झटका लग सकता है, ठीक है। जो है उसको जो है हम लोग आपस में दोनों तार का जो है कैपेसिटर को निगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, बाय द वे अगर आप उसे छू देते हैं तो भयंकर झटका लग सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है, संधारित्र के विभिन्न प्रकार, ठीक है। क्या है, संधारित्र के विभिन्न प्रकार, ठीक है। देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्या है देखिए, संधारित्रों को उनके कार्य तथा उनमें प्रयोग किए गए अचालक पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखिए कार्य के आधार पर, सबसे पहले हम लोग इसको कार्य के आधार पर देखते हैं। पहला पॉइंट पे क्या है, कार्य के आधार पर। देखिए कार्य के आधार पर कैपेसिटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कार्य के आधार पर कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए। फर्स्ट टाइप क्या है, नियत मान कैपेसिटर। देखिए क्या होता है, फिक्स वैल्यू कैपेसिटर। वो एक संधारित्र जिनकी धारिता का मान नियत रहता है, नियत मान कैपेसिटर कहलाते हैं। जैसे पेपर, माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट, ऑयल डाइइलेक्ट्रिक संधारित्र आदि। इनका उपयोग वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। ये जो है फिक्स टाइप होता है, फिक्स वैल्यू वाले होते हैं, इसमें जो है हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आपका दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, ये है आपका समायोजनीय मान संधारित्र यानी कि एडजस्टेबल वैल्यू कैपेसिटर, ठीक है। एडजस्टेबल वैल्यू कैपेसिटर क्या होता है, उसके बारे में नाम से पता चल रहा है कि इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम या ज़्यादा इसकी वैल्यू को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर टाइप का होता है, इससे हम लोग कम बेस कर सकते हैं। देखिए वे कैपेसिटर वे संधारित्र है जिनकी धारिता का मान छोटे पेचकस द्वारा संयोजित किया जा सकता है, यानी कि जो पेचकस के द्वारा जो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, पेन के टेस्टर के द्वारा भी हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समायोजनीय मान कैपेसिटर कहलाते हैं, यानी कि एडजस्टेबल वैल्यू कैपेसिटर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिमर, पेडर आदि, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है एडजस्टेबल कैपेसिटर है, ठीक है। इनका उपयोग जो हम लोग रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में किया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, रिसीवर्स में करते हैं या फिर ट्रांसमीटर में करते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है, परिवर्तनीय मान संधारित्र, ठीक है, यानी कि वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर, ठीक है। वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर क्या होता है, इसे हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से ये भी एडजस्टेबल वैल्यू कैपेसिटर होता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए क्या है, वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर किसे कहते हैं, वे संधारित्र जिनका धारिता मान पूर्व निर्धारित उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच एक शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनीय मान कैपेसिटर कहलाते हैं। जैसे गैंग कैपेसिटर। इनका उपयोग भी रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में किया जाता है, ठीक है। जो गैंग कैपेसिटर होता है, बहुत सारे कैपेसिटर को एक जगह जोड़ करके हम गैंग कैपेसिटर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका
इसमें अचालक के आधार पर, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है अचालक के आधार पर जो कैपेसिटर के बारे में देखिए, ऑन द बेसिक ऑफ क्या है डिक्लाइन, ठीक है। देखिए बेसिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है संधारित्र का निर्माण में प्रयोग किए गए अचालक पदार्थ के जो है आधार पर संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो है अचालक पदार्थ के आधार पर कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए आपका पहला टाइप क्या है, आपका पेपर संधारित्र यानी कि पेपर कैपेसिटर, ठीक है। पेपर कैपेसिटर के बारे में देखेंगे तो देखिए क्या है, इस कैपेसिटर में मोमी कागज़ यानी कि वॉक्स पेपर को अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका धारिता मान प्रायः 2.5 माइक्रोफैराड तक होता है, और ये 2000 वोल्टेज तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य कर सकती है, ठीक है। इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि जो इसका पावर जो होता है ये 2.5 माइक्रोफैराड तक ही होता है, ठीक है। देखिए कैपेसिटर यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें जो है इसका कितना माइक्रोफैराड है, देखिए ये आपका 0.0 एमएफ है यानी कि मिली फैराड है, ठीक है। और 600 वोल्ट तक का ये कैपेसिटर, ठीक है। ये कौन सा कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है आपका माइका कैपेसिटर, ठीक है, माइका संधारित्र। देखिए माइका संधारित्र के बारे में देख लेते हैं। इस संधारित्र में अब्रक की पतली शीट को अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी धारिता का मान प्रायः 0.1 माइक्रोफैराड तक होता है और ये 2500 वोल्टेज तक की डीसी वोल्टेज पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये है आपका माइका कैपेसिटर, ठीक है। ये माइका से बना होता है। देखिए ये आपका कैपेसिटर का वैल्यू दिख रहा है इसमें 0.01 माइक्रोफैराड है और ये जो है 1500 वोल्टेज के लिए बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला कैपेसिटर देख लीजिए। अगला आपका क्या है सिरेमिक संधारित्र यानी कि सिरेमिक कैपेसिटर, ठीक है। सिरेमिक कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में देखिए। इस संधारित्र में सिरेमिक पदार्थ टिटेनियम, बेरियम, मैग्नीशियम के यौगिक को अचालक परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी धारिता का मान 0.2 माइक्रोफैराड तक होता है और ये 1500 वोल्टेज तक डीसी वोल्टेज पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी है ये भी जो है आपका सिरेमिक कैपेसिटर ये 1500 वोल्टेज तक काम करता है और वो भी डीसी चाहिए इसे, ठीक है। ये आपका कौन सा कैपेसिटर होता है, कौन सा टाइप होता है, सिरेमिक टाइप होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका 4 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इस संधारित्र में अमोनियम बोरेट, एल्यूमिनियम बोरेट, सोडियम फास्फेट नामक पदार्थ का घोल या लुगदी प्रयोग की जाती है, जो एल्यूमिनियम के धनात्मक प्लेटों पर विद्युत रासायनिक क्रिया से एक परत जमा देती है, जो संधारित्र के लिए अचालक का कार्य करती है। इनका धारिता मान 2000 माइक्रोफैराड तक होता है और ये संधारित्र 450 वोल्ट डीसी वोल्टेज पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए वैल्यू दिया गया है, ये आपका है 0.05 माइक्रोफैराड है और आपका वोल्टेज जो है कितना है 450 वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका कौन सा टाइप का कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या आपका वाइल्ड डाई इलेक्ट्रिक संधारित्र, ठीक है। वाइल्ड डाई इलेक्ट्रिक संधारित्र यानी कि वाइल्ड डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में देखिए। इस संधारित्र में खनिज तेल को जो है अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी धारिता का मान प्रायः 1 माइक्रोफैराड तक होता है और यह 25,000 वोल्टेज तक डीसी 25,000 वोल्टेज तक डीसी वोल्टेज पर कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मोटर्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम लैंप आदि में किया जाता है, ठीक है।
ये जो है आपका बहुत ही हैवी वोल्टेज को कवर करता है, ठीक है। ये कितना फैराडे का होता है, 1 माइक्रो फैराडे का होता है, और ये जो है 2000 वोल्ट पे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये इसका वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से कैपेसिटर का अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम वोल्टेज इसको आप देख सकते हैं, ये जो है आपका 25,000 वोल्टेज तक के भी आते हैं, ठीक है। ये कौन सा कैपेसिटर आपका ऑयल डाई इलेक्ट्रिक संधारित्र, ऑयल डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है देखिए, संधारित्रों का संयोजन अथवा समूहन। संधारित्र का संयोजन अथवा समूहन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, संधारित्रों को निम्न 2 क्रम में संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, ठीक है। ये जो है कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्शन के आधार पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग किस किस में कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए चित्र में 3 संधारित्र कैपेसिटर C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या आपका यहाँ से देखिए V वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से वोल्टेज जाएगा, ये आपका सीरीज क्रम में है, ठीक है। इस श्रेणी क्रम में तो यहाँ पे कैपेसिटर है C1 C2 और यहाँ C3 हो गया। इसी तरीके से वोल्टेज भी अलग अलग हो जाएगा, V1 V2 V3, ठीक है। इस तरीके से करंट जाएगा और यहाँ से घूम करके आपका बैटरी के पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। इस तरीके से संयोजन किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, यदि परिपथ में कुल सप्लाई वोल्टेज V है तो जैसा कि निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात है। देखिए हम लोग कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला इसमें देखते हैं। देखिए C=Q/V या V=Q/C होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है, आप लोग ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट अतः V1=Q/C1, V2=Q/C2 एंड V3=Q/C3, ठीक है। तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग फॉर्मूला इस पर पुट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से देखिए आगे क्या है, श्रेणी क्रम में संपूर्ण परिपथ में धारा का मान समान होता है, धारा का मान जो है समान होता है तथा संधारित्रों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग कुल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। अतः V=V1 + V2 + V3 होता है, ठीक है। देखिए V=Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 हो गया, और नीचे हम लोग Q को हम लोग 1 मान लेते हैं। Q का मान 1 जब मान लेंगे तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, देख लीजिए V=Q/C हो जा रहा है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, इस प्रकार श्रेणी संयोजन n संधारित्रों यानी कि बहुत सारे संधारित्रों के लिए कुल धारिता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से जितना भी कैपेसिटर होगा उस तरीके से C1 C2 C3 C4 C5 इस तरीके से Cn तक जा सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला पर हम लोग कैपेसिटर को पुट करके और श्रेणी क्रम में उसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, उपरोक्त समीकरण द्वारा श्रेणी संयोजन कैपेसिटर की कुल धारिता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। उस फार्मूला से हम लोग जो है कैपेसिटर कुल धारिता ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए डिग्री में क्या दिया गया, एक पॉइंट है, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की कुल धारिता का मान कम होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो है धारिता का मान क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, संधारित्रों का समांतर संयोजन। हम लोग अभी तक देख रहे थे श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब समांतर क्रम में देखेंगे, पैरेलल में देखेंगे, ठीक है। पैरेलल जो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, चित्र में समांतर क्रम में संयोजित 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 दर्शाए गए हैं। समांतर क्रम में संयोजित होने के कारण इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, परंतु प्रत्येक शाखा में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए क्या है, ऊपर में I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा। इस तरीके से पैरेलल कैपेसिटर C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। सभी में क्या हो रहा है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से जो है तीनों तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर तीनों से एक साथ होकर के
और यहाँ आ गया, ठीक है। यह पैरेलल एफ कनेक्शन है, क्या है, संधारित्रों का समांतर संयोजन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखिए, अतः तीनों संधारित्रों का कुल आवेश जो है, तीनों संधारित्रों का कुल आवेश क्या है, देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, परंतु Q इजकल टू सी भी होता है, अतः सी इंटू वी इजकल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। और v का मान 1 होने के कारण जो है क्या हो जाएगा, v तो हम लोग 1 मान के चलते हैं, अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लिए, v इजकल टू 1 अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, c इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, अतः देखिए n समांतर संयोजन संधारित्रों के लिए संयोजित संधारित्रों के लिए कुल धारिता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ से इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरीके से Cn तक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उपरोक्त समीकरण परिपथ की कुल धारिता को दर्शाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक टिप्पणी में पॉइंट दिया गया, क्या है, संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने से परिपथ की कुल धारिता का मान बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कुल धारिता का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, संधारित्र के उपयोग, ठीक है, यूज़ ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का यूज क्या है उसके बारे में देखेंगे, क्या है, देखिए संधारित्र का मुख्य अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए संधारित्र का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मोटर अर्थात पंखे की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर आदि में भी किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, संधारित्र का प्रयोग उच्च आवेशन के लिए डीसी परिपथ में भी किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, डीजल व पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों में स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्पार्किंग को जो है कम करने के लिए भी संधारित्र का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट है आपका, ट्यूबलाइट को स्टार्टिंग में ऑन के लिए स्पार्किंग को कम करने के लिए भी हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर का और भी उपयोग करते हैं, पावर फैक्टर को कम सुधारने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, बहुत सारा काम हम लोग करते हैं कैपेसिटर से, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, शुद्ध धारितीय परिपथ, ठीक है, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में यहाँ से देखेंगे। तो देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या है, केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाती है। इस परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज या विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है, यानी कि 90 डिग्री पीछे होती है, पश्चिगामी होती है। परिपथ में वोल्टेज के पिछड़ने का कारण यह है कि आवेश रहित संधारित्र को ऐसी स्रोत से संयोजित करने पर प्रथम धन चक्र में इलेक्ट्रॉन्स संधारित्र को जो है आवेशित करने के लिए अधिक संख्या में उनकी प्लेट पर पहुंचते हैं, जिन्हें जो है विद्युत धारा का प्रारंभिक मान अधिकतम प्राप्त होता है और इस समय वोल्टेज का मान शून्य होता है, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ एक सिंपल दिखाया जा रहा है, सिंबल में क्या आपका परिपथ एसी सप्लाई, देखिए इसमें कैपेसिटर में एसी सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, तो ये भी क्या करेगा, चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर अपोजिट चार्ज होगा, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे इसका जो है आई तथा वी वेक्टर आरेख बनाया गया है, ठीक है। एक दूसरे के जो है 90 डिग्री पे ये वैल्यू काम करेगा। देखिए यहाँ पे एक सिंबल में आपको दिखाया भी जा रहा है। देखिए इसमें क्या है, शुद्ध धारितीय परिपथ, इसमें क्या हो रहा है देख रहा है, ये बस उसके थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है, पश्चिगामी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या है, जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता जाता है, विद्युत धारा का मान घटता जाता है और वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है। वोल्टेज का जो है मान बढ़ता जाएगा और धारा का मान घटता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो चार्ज होगा। आधे धन चक्र में विद्युत धारा का मान अधिकतम से शून्य पर आ जाता है और वोल्टेज का मान शून्य से अधिकतम पर पहुंच जाता है।
इस प्रकार विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, अर्थात अग्रगामी या लीडिंग होती है। ठीक है। शेष आधे धन चक्र में विद्युत धारा ऋणात्मक हो जाने से वोल्टेज का मान घटने लगता है। चित्र में एक शुद्ध धारितीय परिपथ दर्शाया गया है। इस प्रकार धारिता को निम्न शब्दों में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। धारिता को हम लोग अलग अलग शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है। एक मिनट, देखिए क्या है। ऐसी परिपथ का वह गुण जो वोल्टेज मान परिवर्तन की विरोध करता है, धारिता कहलाता है। वास्तव में कोई परिपथ शुद्ध धारितीय परिपथ नहीं होता है। ठीक है। कोई भी जो है धारितीय परिपथ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती ही है। ठीक है। ये रेजिस्टिव भी होता है, कैपेसिटर भी होते हैं और इंडक्टिव भी होता है। ठीक है, होती है। क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की चालक प्लेटों तथा उसके संयोजक तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस अवश्य होता है। वही चीज़ अभी आपको बताएं। इसलिए वोल्टेज के विद्युत धारा से पिछड़ने के कोण का मान भी 90 डिग्री से कम रहता है। शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए विद्युत धारा की गणना ओम के सूत्र में R के स्थान पर XC का जो है प्रयोग करके किया जा सकता है। देखिए IRMS = VRMS/XC या आपको E/XC करके हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से पुट कर लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए अगला इसको हम लोग शक्ति के लिए करेंगे तो P = VRMS × IRMS × cos∅ हो जाता है। ठीक है। क्योंकि शुद्ध धारितीय परिपथ में R का मान 0 होता है। ठीक है। जब भी शुद्ध होगा तो R का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आता है देखिए cos∅ = R/XC = R आपका जो है 0 है, यानी कि 0 है, तो XC आपका 0/XC हो जाएगा, = आपका क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से आप पावर भी देख लीजिएगा तो आपका P = VRMS × IRMS × 0। जब भी जैसा ही R 0 हुआ कि आपका जो है टोटली 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक अगला इसका पॉइंट देखिए क्या है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति व्यय 0 होता है। आधे धन अथवा ऋण चक्र में वैद्युतिक शक्ति स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एकत्र हो जाती है और शेष आधे धन अथवा ऋण चक्र में वह जो है शक्ति पुनः परिपथ में लौट आती है। ठीक है। इस तरीके से ये काम करती है। ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का इसमें धारितीय प्रतिघात। ठीक है। धारितीय प्रतिघात यानी कि कैपेसिटिव रिलेक्टेंस। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। वहाँ पर जो है आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन और आपका जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना वाना खाइए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।